हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की गणित की कार्यशीट 43 और आज की तिथि है 12 अक्टूबर 2020 और आज का हमारा टॉपिक है एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि स्पर्श रेखाएं किसे कहती हैं और स्पर्श रेखा, जीवा, छेदक रेखा, इन सब में अंतर क्या है। तो एक बार उस चित्र को फिर से रिवाइज करें। ये है हमारा वृत्त जिसमें हमारे पास एक केंद्र है। वृत्त पे स्थित दो बिंदुओं को जो रेखाखंड जोड़ता है वो होता है हमारा जीवा, और जो वृत्त को दो बिंदुओं पर छेदते हुए निकल जाता है, यानी क्या करता है, उसको प्रतिच्छेद करता है, वो होती है हमारी छेदक रेखा। याद आया? और वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है वृत्त का व्यास, जो केंद्र में से होकर गुजरता है। और इसके अलावा जो हमने एक चीज़ सीखी थी कि वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करते हुए जो रेखा जाती है वो होती है हमारी स्पर्श रेखा, जो वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, जिसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो अब याद कीजिए और बताइए। एक खाली स्थान वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है या छूती है। तो अब यहाँ इन तीनों रेखाओं में स्पर्श रेखा, छेदक रेखा और जीवा, इनमें से कौन है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है? प्रतिच्छेद नहीं, स्पर्श कर रही है। शाबाश, ये है हमारी जीवा। जीवा वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। अब अगला प्रश्न है, एक खाली स्थान वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद यानी छेदती है, और छेदता कौन है? हमारी छेदक रेखा। तो इसका उत्तर आ गया छेदक रेखा। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदु या बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करती है। प्रतिष्ठित नहीं, स्पर्श करती है। ठीक है, प्रतिष्ठित नहीं, ये स्पर्श करती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? अभी हमने यहाँ चित्र में देखा, कितने बिंदुओं पर? एक बिंदु पर। तो उत्तर आ गया एक बिंदु। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं? जहाँ स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है उस बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। ये तो बिल्कुल आसान है, स्पर्श कर रही है जिस बिंदु पर, तो स्पर्श बिंदु हो गया। तो ये तो हो गया हमारा लास्ट क्लास का रिवीजन। अब देखते हैं आज की क्लास में हम क्या सीख रहे हैं। अब यहाँ पर है एक क्रियाकलाप जिसमें हम एक स्थिति डिस्कस कर रहे हैं कि एक कागज पर एक वृत्त खींचें और एक बिंदु P इसके अंदर ले लीजिए। तो अब हमने एक कागज पर ये वृत्त खींच लिया। ये रहा हमारा वृत्त, जो किसी भी त्रिज्या का हो सकता है ना। तो ये हो गया हमारा वृत्त, और इसमें हमने एक बिंदु P ले लिया। अब हमने क्या करना है, ये P जो बिंदु है ये अंतः भाग में है कि बाह्य भाग में है? जल्दी से बताओ, वृत्त के अंतः भाग में है कि बाह्य भाग में? शाबाश, ये वृत्त के अंतः भाग में है, यानी अंदर है। अब हमें इस बिंदु से, P बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास करना है। तो अब हम वृत्त पे स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे कि हमें वो स्पर्श करे सिर्फ वृत्त को? तो हमने पहली रेखा ये खींच दी। तो क्या ये वृत्त को स्पर्श कर रही है? नहीं, ये तो उसको काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। एक और रेखा खींच के देखते हैं, ये खींच दी। अब ये क्या स्पर्श कर रही है इसे? ये भी नहीं कर रही। एक और खींच लेते हैं, ये कर रही है क्या स्पर्श? नहीं। यानी वृत्त के अंदर से बिंदु, कोई हम अंदर बिंदु लें और वहाँ से स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश करें तो वृत्त के अंतः भाग से हम कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। तो अब हमें हमारी क्रियाकलाप का क्या परिणाम मिला? हमारा परीक्षण परिणाम है, यह संभव नहीं है कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सके। यानी वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है। क्लियर? यानी हम अंतः भाग में अंदर से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। अब हम लेते हैं अपनी स्थिति 2। स्थिति 2 क्या है? वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए तथा इस बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचिए।
अब ये हमने वृत्त ले लिया, ठीक है, ये भी किसी भी उसका हो सकता है त्रिज्या का। इस पे हमने लिया बिंदु P। अब हमें देखना है हम वृत्त पर स्थित इस बिंदु P से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो अब पहली स्पर्श रेखा खींची मैंने, ये हो गई। अब और अगर मुझे स्पर्श रेखा खींचनी है तो क्या होगा, अगर मैं ऐसे खींचूं तो क्या हुआ, मेरा तो पॉइंट बदल गया। हमें तो P पे खींचनी थी, ये तो अलग पॉइंट कोई Q आ गया। और कोशिश करते हैं, अब मैं इसके और क्लोज खींचने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने ऐसे खींचा तो यहाँ भी ये P पे तो आया नहीं, ये तो यहाँ टच हो रहा है, यानी कोई और पॉइंट R हो गया। इसका मतलब हमारे परीक्षण का परिणाम क्या निकला कि वृत्त के इस बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होती है, यानी वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी केवल एक स्पर्श रेखा होती है। क्लियर ये? आप जाते हैं हम स्थिति 3 पर। वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिए और वृत्त पर इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने का प्रयत्न कीजिए। अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने वृत्त के अंदर बिंदु लिया, वृत्त के ऊपर बिंदु लिया, अब हम लेंगे वृत्त के बाहर बिंदु। तो ये रहा हमारा वृत्त और वृत्त के बाहर ये बिंदु ले लिया हमने P। अब हम देखते हैं इस P बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो पहली स्पर्श रेखा तो हमारी ये हो गई, जिसको हमने PQ नाम दे दिया, Q स्पर्श बिंदु है। और दूसरी स्पर्श रेखा हो गई ये, जिसे हमने PR का नाम दिया, जहाँ पर R हमारा स्पर्श बिंदु है। अब और हम यहाँ पर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, कोशिश करके देखिए। P से अगर हम खींचने की कोशिश करेंगे फिर हमें वही Q मिलेगा, यहाँ पर फिर PR मिलेगा, यानी हम बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो परीक्षण परिणाम क्या निकला हमारा कि इस बिंदु से वृत्त पर 2 और केवल 2, और ज़्यादा हो ही नहीं सकती, स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अर्थात वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर 2 और केवल 2 स्पर्श रेखाएं हैं। और यहाँ Q और R हमारे क्या हैं, स्पर्श बिंदु। अब अगर हम इन स्पर्श बिंदु जो हमारी रेखाएं हैं इनकी लंबाई नापें, यानी PQ की लंबाई नापें और PR की, तो जब आप ये एक्टिविटी करेंगे ना तो PQ और PR की लंबाई नापना, तो ये दोनों लंबाइयाँ जो हैं वो बराबर होंगी, यानी PQ बराबर होगा PR के। तो इसका मतलब ये है वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर हम वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो आप स्पर्श रेखा की लंबाई से क्या समझते हैं, बाह्य बिंदु से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई को स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हमने जोड़ा खींचा है वो PQ और PR दोनों बराबर होंगे। अब बारी है, हमने पढ़ लिया, अब हमारे टेस्ट की बारी। अब इनका उत्तर दीजिए। बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, अभी हमने देखा बराबर होती है, यानी बाह्य बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींचे वृत्त पर तो वो उनकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर केवल कितनी स्पर्श रेखाएं हैं, हमने कहा था केवल 2 स्पर्श रेखाएं होती हैं जो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकती है। अगला प्रश्न है, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि हम अंतः भाग से, अंतः बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। तो ये है हमारे आज की स्पर्श रेखाओं के बारे में जानकारी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।